आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। खबर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से आई है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। एक चुनावी सभा के दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सभा में भाषण देने पहुंचे थे। भाषण के दौरान ट्रंप पर सभा स्थल से दूर एक बिल्डिंग से हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली। तस्वीरों में ट्रंप के कान के पास से खून बहता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं और इसी को लेकर वो अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए बटलर में चुनावी सभा कर रहे थे। लोग मौजूद थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रशासन की नाकामियों को वो गिना रहे थे। जो बाइडेन के प्रशासन की नाकामियों को गिनाते हुए नजर आ रहे थे और इसी दौरान उन पर फायरिंग की गई। Really see something that said, take a look what happened. आपने सुना, आपने फायरिंग की आवाज सुनी। 3 से 4 बार फायरिंग हुई और एक गोली जब उनके कान को छुई तो वो अचानक नीचे डक हो गए, नीचे की तरफ गिर गए। उसके बाद भी कुछ राउंड फायरिंग हुई और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत उन्हें चारों तरफ से कवर करते हुए उस सभा से बाहर लेकर निकले। और जब वो सभा से बाहर लेकर ट्रंप को निकल रहे थे तो उस दौरान ट्रंप ने थम्स अप दिखाया, ये बताने की कोशिश की कि मैं ठीक हूं। हालांकि उनके कान से खून बहता हुआ जरूर दिख रहा है। कान से खून निकला जो आपको उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, उनके हाथ पर नजर आ रहा है। ये बीते कल की घटना है। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां लोग मौजूद थे, चारों तरफ लोग थे उनके, और जहां वो भाषण दे रहे थे ठीक सामने एक बिल्डिंग से अज्ञात हमलावर ने उनके ऊपर गोली चलानी शुरू की। कई बार उसने गोली चलाई, पहले 3 बार गोली चलाई। उसकी आवाज आपने सुनी, वो एक गोली उनके कान को छूती हुई निकली। उसके बाद वो अचानक नीचे झुक गए। उसके बाद भी कई राउंड गोलियां चली और सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत उन्हें चारों तरफ से कवर करके सभा स्थल से बाहर की तरफ सुरक्षित जगह ले गए। और जो सीक्रेट स्नाइपर एजेंट हैं उन्होंने हमलावर को मार गिराया। इस हमले में एक और व्यक्ति की जान गई है। आपको बता दें कि ये बड़ी हैरान करने वाली घटना सामने आई है अमेरिका में। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना जो बाइडेन की तरफ से की गई है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो हमला अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। जब किसी राजनेता पर इस तरह का हमला होता है तो वो कई सवाल खड़े करता है। और फिलहाल ट्रंप की स्थिति कैसी है? तो ये तस्वीरें आप पेंसिल्वेनिया से देख रहे हैं। देखिए, लोगों को संबोधित कर रहे थे ट्रंप और एकदम से गोलियों की आवाज आपने सुनी होगी। एक गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी वहां से। ध्यान से देखिए। If you want to really see something that said, take a look what happened. तो आपने सुना किस तरह से ट्रंप पर हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया की ये तस्वीरें हैं। जो बाइडेन प्रशासन की खामियां गिनाते हुए नजर आ रहे थे ट्रंप, और उसी दौरान अज्ञात हमलावर ने उनके ऊपर गोली चलाई। 3 से 4 जो राउंड है उसकी आवाज सुनाई दी। एक गोली उनके कान को छूती हुई निकली तो वो नीचे की तरफ झुके और उसके बाद कई और राउंड फायरिंग हुई। और जो वहां पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे उन्होंने तत्परता दिखाई, ट्रंप को चारों तरफ से घेरा और यहां से सुरक्षित बाहर ले गए। चुनावी सभा के दौरान इस तरह का हमला कई तरह के सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा होता है। आपको बता दें कि अभी ट्रंप की स्थिति बेहतर है, लेकिन उन्होंने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए ये सवाल खड़े किए हैं कि जो हमला उन पर हुआ वो एक बड़ा फेल्योर है, सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फेल्योर है। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए जब ट्रंप पर हमला हुआ। गोलियों की आवाज आपने सुनी। देखिए, फिर से दोबारा कई राउंड फायरिंग की गई। If you want to really see something that said, take a look what happened.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जो हमला If हुआ you, उस पर अब wanna really एफबीआई see की तरफ से something that प्रेस said, कॉन्फ्रेंस की take a जा look रही what है। happened. एफबीआई के अधिकारी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। It's just too early to start definitively saying this happened at this exact time. And that's correct. We'll have that information for you. It was some distance outside of the Colonel, security can you perimeter. comment on reports that there were people who saw someone on the roof and tried to alert authorities? We're following up on those. I will tell you that I am aware of those, and I am aware that law enforcement had responded to a number of reports of suspicious activity. The specific response to this will be all part of the after action, but yes, law enforcement was responding to check on several suspicious occurrences. What were the other suspicious occurrences? That'll all be part of the investigation. एफबीआई के अधिकारी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ सस्पिशियस घटनाएं घटी हैं, उनके लिहाज से भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि वो किस तरह की घटनाएं हैं उसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी देना संभव नहीं होगा, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। सभा के दौरान के वीडियो में गोलियों की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है, हमने आपको वो आवाजें भी सुनाई। गोली चलते ही ट्रंप की सभा में हड़कंप मच गया, गोली कान में लगते ही ट्रंप नीचे झुक गए, डक हो गए। सभा में मौजूद समर्थक भी जान बचाने के लिए छिपने लगे। स्थिति बेहद खराब हो गई। ट्रंप की सुरक्षा में हालांकि तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को तत्परता से चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सभा स्थल से सुरक्षित निकाल लिया। बाइडेन प्रशासन को पूरी घटना की जब जानकारी दी गई तो उन्होंने भी इस घटना पर कड़ी निंदा की और सुरक्षा एजेंसियां जो जांच में इस मामले की जुटी हैं, आखिर किसके कहने पर हमलावर ने ट्रंप पर गोली चलाई, इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सभा के दौरान जब ट्रंप पर हमला हुआ तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उन्हें घेरते हुए सभा स्थल से सुरक्षित बाहर की तरफ ले गए। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप पर यह हमला किसने किया, किसके कहने पर किया, और टाइमिंग के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए तो इसकी जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है और ये कई तरह के नैरेटिव्स जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सभा स्थल की, जब ट्रंप पर हमला हुआ तो उन्हें गाड़ी में बैठाकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर सभा स्थल से सुरक्षित दूसरी जगह ले जाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप उस जगह की देख रहे हैं जहां से हमला हुआ और स्नाइपर्स ने हमलावर को ढेर कर दिया। फोन पर इस वक्त पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार ललित कुमार झा हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। ललित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये जो हमला हुआ है इसकी टाइमिंग को लेकर एक तो चीजें बताइए और दूसरा फिलहाल ट्रंप की हालत कैसी है? अभी जो सीक्रेट सर्विस, ट्रंप कैंपेन और जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने सभी ने कहा कि ट्रंप अभी ठीक हैं, फाइन है, उनके इलाज ट्रीटमेंट हो रही है और अच्छी जगह पे हैं। 6:15 बजे के आसपास शाम के वक्त ये हमला हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। उस समय वो रैली कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, बटलर शहर है पिट्सबर्ग के पास, वहाँ पे वो रैली कर रहे थे, जबकि उस समय पे उनकी अटैक हुई है। जी ललित जी, ये भी बताइए, अभी हम एफबीआई के अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सस्पिशियस हैं, उनके आधार पर भी जांच की जा रही है। तो जांच में जो अब तक की हुई है, क्या निकलकर सामने आया है? कौन ये हमलावर हैं? किसके कहने पर हमला किया गया? ये सारे प्रश्न अभी जो आपके पास है, हम लोगों के पास ये सेम प्रश्न है। अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आपको जैसे पता होगा, प्रेसिडेंट बाइडेन जो अपने डिलीवर हाउस में वीकेंड बिता रहे थे, वो वापस आ रहे हैं, वापस मध्य रात्रि में व्हाइट हाउस आ रहे हैं। पूरी सिचुएशन को वो भी सिचुएशन रूम में जाके अपने ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और उनके जो इम्पोर्टेंट सलाहकार हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि सुबह तक वो लोग कुछ बता पाएंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी ललित जी, ट्रंप पर इस तरह का हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़े फेलियर को दर्शाता है, क्योंकि जब इस तरह से बड़ी रैलीज होती हैं, बड़े लीडर्स बाहर निकलते हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग होती है। डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा लैप्स है कि एक जो उनके राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं, दूसरे साथ साथ
इस बार के जो रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनकी जो सुरक्षा सीक्रेट सर्विस करती है उसमें बहुत ही बड़ा लैप्स हुआ है। नेचुरली इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और जो कमियां हैं पाई जाएंगी। चलिए ललित जी, आगे इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की वारदात में सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीम का एक्शन काबिले तारीफ रहा। आप इस तस्वीर में देखिए, पेंसिल्वेनिया की सभा में ट्रंप का भाषण चल रहा था और ठीक उनके बगल की बिल्डिंग में स्नाइपर तैनात थे और यहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर हमलावर भी एक छत पर था जहां से उसने ट्रंप पर हमला किया। जैसे ही हमलावर ने ट्रंप पर गोली चलाई, ट्रंप नीचे झुके क्योंकि ये गोली उनके कान को छूती हुई निकली और ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीम ने अगले ही पल हमलावर को ढेर कर दिया। आप फिर से देखिए ये तस्वीर, हमलावर सभा स्थल से करीब 300 मीटर दूर एक बिल्डिंग की छत पर था और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर की है। जैसे ही हमलावर ने ट्रंप पर फायरिंग की, दूसरी छत पर मौजूद सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। एक्शन में वो आ गया। चंद सेकंड की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया। थोड़ी ही देर में ट्रंप के सभा स्थल के पास की बिल्डिंग की छत पर हमलावर के शव की तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छत पर आपको गोले में जो सर्कल किया हुआ व्यक्ति स्नाइपर के साथ नजर आ रहा है वो सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीम का व्यक्ति है और नीचे बिल्कुल उसके आपको ट्रंप नजर आ रहे हैं जो उस वक्त भाषण दे रहे थे। अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको क्लोज व्यू दिखा रहे हैं। ये वही ऑफिसर है जो सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर में तैनात था। आपको पीछे एक और ऑफिसर नजर आ रहे हैं और जैसे ही ट्रंप अपना भाषण देना शुरू करते हैं, कुछ चंद पलों बाद उन पर सामने वाली बिल्डिंग से जो लगभग 300 मीटर दूर बताई जा रही है सभा स्थल से, ट्रंप के मंच से उन पर हमला होता है और टीम एक्शन में आती है। उनके पैरेलली ऊपर एक ऊंची बिल्डिंग में आपको व्यक्ति नजर आ रहा है। ये काउंटर स्नाइपर है, सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर का ऑफिसर है। उसने तुरंत कार्रवाई की और उस व्यक्ति को मार गिराया जिसने ट्रंप पर हमला किया। हालांकि कई राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई थी और ये काबिले तारीफ और क्विक एक्शन रहा, क्योंकि इस तरह के हमलों में एक्शन क्विक इसलिए भी लेना जरूरी होता है, सामने वाले के पास मौका होता है फिर से गोलियां चलाने का। और अब इस जानलेवा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि वो हैरान हैं कि उनके देश में इस तरह की घटना घट सकती है, घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि एक गोली उनके कान को चीरती हुई निकल गई, लेकिन वो खुशकिस्मत हैं कि गोली उनका ज्यादा नुकसान नहीं कर सकी। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर की तारीफ की और उनकी तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में एक शख्स की मौत पर दुख भी जताया। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के साथ एक और शख्स की मौत हुई है। जानलेवा हमले के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया है जो हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के हमले अमेरिका में जो हो रहे हैं उनसे वो हैरान हैं। पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी पर फौरन एक्शन लिया गया। मैं रैली में मारे गए दूसरे शख्स के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही एक अन्य व्यक्ति जो घायल हुआ है उसके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हमारे देश में ऐसा खौफनाक वाकया वारदात हो सकती है। इस समय मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैंने एक तेज गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई है। मुझे एहसास हुआ कि बहुत खून बह रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ये जो प्रतिक्रिया है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई है। आपको बता दें कि फिलहाल वो स्वस्थ हैं, उनकी हालत ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई उस पर वो हैरान नजर आए क्योंकि इस तरह के हमले की उन्होंने कभी कामना नहीं की थी। ट्रंप पर हुए हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की और कहा कि राजनीति हो या फिर लोकतंत्र, कहीं भी इस तरह की हिंसा की जगह नहीं है।
ट्रंप पर हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पेंसिल्वेनिया में हुई इस घटना की मुझे जानकारी दी गई और हम सब राहत की सांस ले रहे हैं कि ट्रंप अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो उनकी पत्नी जिल बाइडेन की जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बाइडेन ने सीक्रेट सर्विस की उस टीम को शाबाशी दी जिसने ट्रंप पर हमला करने वाले को फौरन मौके पर ही ढेर कर दिया। इसके साथ ही बाइडेन ने ट्रंप पर हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है, क्योंकि वीकेंड था, कल सैटरडे था जिस दिन ये हमला हुआ और सैटरडे को अपने हॉलिडे होम में प्रेसिडेंट रहते हैं। जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची वो तुरंत वापस आए और अब एक हाई लेवल मीटिंग होगी। उस हाई लेवल मीटिंग में इस पूरे मामले पर चर्चा और जांच की जाएगी। Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. So far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports.